तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। करने होंगे। 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूँ कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने की गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूँ तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई है। और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं कि एक किसान के लिए गीता का संदेश क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, अध्यापक के लिए क्या हो सकता है, एक गृहस्थी के लिए क्या हो सकता है। बल्कि एक समय मैंने थोड़ा सा एक उल्लेख कर दिया, मैं कहा स्वामी जी राजनीति में गीता का क्या उपयोग है, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का कुछ सार लिखो। और मुझे खुशी है कि अगले ही साल में स्वामी जी ने एक पुस्तक लिख दी, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का सार। वास्तव में बहुत एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति के लिए है। तो इसके महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में फैले, जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशियस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ, और अभी इस साल मॉरिशस लंदन में हुआ, 19 लंदन में भी हुआ, और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी अप्रैल में यूएसए में, तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा निमंत्रण है, श्रीलंका की ओर से। तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस नाते से जरूर ये विश्वव्यापी एक संदेश गीता का ये बनने जा रहा है। इस बार जो 8वां उत्सव ये होगा, इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहाँ आते हैं। तो उनको वहाँ स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं। उसका एक सिस्टम है, 700-800 के लगभग वहाँ दुकानें हैं, उस पर वो आकर लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं। बहुत से अपने उपयोग की चीज़ों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक चीज से, कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीजें आती तो हमारा उनका एक कल्चर संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीजें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा, 17 से लेकर के 24 तक जो 8 दिन है उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम एक उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उनका ठीक है हमारी टीम भी वहाँ आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे, और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम तय होगा तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहाँ शुरू से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है, तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत के गीता यज्ञ पूजन के साथ होगा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी
17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पवेलियन बनता है हर बार, इस बार भी उभरेगा और हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को, बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले, तो उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहाँ लगाई जाएगी। इस सारे में भागीदारी जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है और उनको भी उन्हें बुलाया है, अपनी ओर से विषय लाएंगे। हर एक जिले में 3 दिन का गीता उत्सव का एक स्वरूप होता, तो छोटा स्वरूप है, 3 दिन में शोभा यात्रा निकालते हैं, एक संगोष्ठी करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर कहा जाता है इस बार भी 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर को सब जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हर दिन जैसे सायंकाल भजन संध्या होती है, गीता आरती होती है, वो कार्यक्रम भी लगातार एक भव्य आरती हर दिन वहाँ होगी। वो हर बार धीरे धीरे करके आ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है, दीपोत्सव उसका भी स्वरूप ये बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा शाम को एक अच्छा कार्यक्रम हर दिन होता है। 22 दिसंबर को वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहाँ रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं और संतों की भूमिका समाज में क्या हो, समाज के सुधार के लिए, समाज में जो फैलती कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे हमने इस बार संतों से निवेदन किया था, पीछे 5 मई को स्वामी जी इसमें आए थे, बाकी लोग भी, हमने हरियाणा में विशेष तौर पर नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया था और मुझे बड़ी खुशी है संतों ने, सब ने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को अडॉप्ट किया है कि हरियाणा में नशा कैसे रोक सके हम। ये खास करके जो मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग्स, इसका एक बहुत बड़ा प्रचलन ऐसा होता जा रहा है, इसको रोकने के लिए भी मैं आशा करता हूँ, मुझे पता तो नहीं कि विषय क्या करके एक विषय जरूर बहुत रखा जाए, ऐसा मेरा स्वामी से निवेदन है। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं, 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई, इतिहास में, साहित्य में बहुत चीजें लिखी हुई, 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्र समितियाँ बनी हैं, हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। KDB के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियाँ हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो है उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको किया है। 23 को ही दोपहर के समय, जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांगीत गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे और उसमें हाँ स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम, बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो या तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांघिक बोलना तो बोलवा भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांघिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे सायंकाल के समय। क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है, लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी, कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को रविवार है, इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें उसके सामान्य कार्यक्रम होते हैं, गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार, वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे।
तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहाँ होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए। तो उसकी संख्या तो कोई निश्चित किएगा नहीं, ये कोई अभी नहीं क्या भी नहीं कुछ किया। 1 लाख के करीब दीप वहाँ जलाए गए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000 जितने दीपक वहाँ जलाना चाहें वो ला के अपने अनुयायियों को लाते हैं, या कुछ विद्यालय कॉलेज जो भी होते हैं बड़े बच्चों को लाते शाम को। और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है, और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उसमें भाग ले रहे हैं। अब उसका स्वरूप क्या है गीता प्रश्नोत्तरी का, क्या है उसमें ऑनलाइन माध्यम से भी स्टूडेंट्स के लिए और वयस्कों के लिए अलग अलग प्राइज रखे गए हैं। इसमें 5-5 प्राइज दोनों के लिए रहते हैं, और पार्टनर स्टेट आसाम के लिए इसी तरह से दोनों के लिए अलग अलग और, तो ऐसे 20 प्राइज जो है वो प्रतिदिन। बहुत अच्छी बात है कि 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक भाग उसमें लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर करके उनको प्राइज बाद में भेजते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को, उसका क्या नाम रहा? उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए थी, 1000 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसमें 5-5 प्राइज उनके 31,000, 21,000 और 11,000 और 11,100 के 4 पुरस्कार। तो ऐसे महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग 7-7 पुरस्कार। दौड़ 5 किलोमीटर का लेडीज के लिए और 10 किलोमीटर नहीं, वो तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए होता, नाम है गीता मैराथन। 5 उत्सव के नाम पे मोबिलाइजेशन होती है, जैसे आखिर हम प्रदर्शनियां भी लगाते हैं उसमें। 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है। हमने मैराथन कराई नशा मुक्ति के लिए भी कराई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी, तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी। साइक्लोथॉन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के यानी उसमें नशा मुक्ति के फेरों में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार उसका थीम होता है। तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके और गीता मैराथन, तो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम एक रिक्रिएशनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट विषय के साथ वैसा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं, अपने जो रेगुलर दौड़ने वाले होते हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर तो वही आते हैं जो प्रातःकाल सवेरे बिना मैराथन के भी दौड़ लगाते हैं। ऐसे बहुत होते शहरों में। कुछ लोगों का ये होता है कि दौड़ लगाएंगे, कल को शारीरिक परीक्षा होगी, हमारी आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, तो उसे लाभ मिलेगा। सबके बड़े बड़े हेतु होते हैं, इसलिए दौड़ का आयोजन किया। पिछले साल से तय किया था और इस बार उसका अच्छा हमको लाभ मिल रहा है। अलग अलग संस्थाओं को कहा कि वो अपने प्रदर्शनियां लगाएं, अपने स्टॉल लगाएं, और वहां पर उनके संत महात्मा आकर के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना रुकना चाहें वो रुकें। उनकी व्यवस्था हम करेंगे, उनको स्थान देंगे, और जो उनकी बिजली है या बाकी है व्यवस्था सारी करेंगे, लेकिन वो अपने अनुयायियों को आकर के, जैसे हम कुंभ में देखते हैं सब संत महात्मा अपने अपने स्थान पर लगाते हैं, समूह लगा लिया, उनके अनुयायी आए बैठे, तो ऐसा उसमें जैसे खास करके संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, दिव्य ज्योति, चिन्मया मिशन, इस्कॉन, 48 कुरुक्षेत्र की अपनी एक संस्था भी बनी है। तो ऐसे सब संस्थाएं इन्होंने हमसे स्थान मांगा है, और वो आकर के अपना अपना प्रदर्शनियां लगाएंगे, उनका आयोजन करेंगे। गीता पुस्तक मेला, इसका भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें 25 से अधिक संस्थाएं हैं जो प्रकाशक हैं, वो गीता को अलग अलग प्रकार से जैसे भी टिप्पणी लिखते हैं उसमें उसका सार लिखते हैं, अपने अपने प्रकार से वो उसमें पुस्तकों को वहाँ पर प्रदर्शन वो करते हैं। वहाँ पर
बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो लोग फन फेयर में भाग लेते हैं, स्पोर्ट्स में, एरो स्पोर्ट्स, जैसे इस बार वो आया ना कि हमने पैसा उनसे लिया है, बैलून ठेका उठा है इसी का, झूलों का है। तो झूले भी अपने आप में वो भी फन फेयर ही है। वैसे फन फेयर मेलों में ये सामान्य चलते हैं, आज से नहीं चलते, प्राचीन समय से। जब छोटे होते थे तो दशहरा मैदान, दशहरे का जो मेला लगता था उसमें वो बैठ करके वो झूला झूलते थे, गोल चलते थे। तो ऐसे सब फन फेयर, इसका भी एक वहाँ व्यवस्था, पैराग्लाइडिंग इसकी व्यवस्था। अभी जो हॉट एयर बैलून की व्यवस्था तो केवल पिंजौर में की है। अब वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इस लाते से इन मेलों में शायद उस प्रकार की नहीं उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जो सामान्य झूले होते हैं वो झूले झुलाने वाले, और वहाँ पर कहाँ आया है कोई, चलिए अच्छी बात है। वहाँ पर जो कलाकार हैं, रंगोली है, क्ले मॉडलिंग है, सांजी है, पॉट डेकोरेशन है, फैंसी ड्रेस है, की पोस्टर पेंटिंग, इस प्रकार के भी जो कलाकारों के लिए एक व्यवस्था की गई कि वो अपनी कला के माध्यम से भी उसमें भाग लें। तो कुल मिलाकर आज बहुत धीरे धीरे और विस्तार दे रहे हैं, ताकि एक तो जितना ज्यादा विस्तार देंगे, जितना ज्यादा लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, उतना अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करने वाले लोग भी आते हैं। वो आते हैं तो कंट्रीब्यूशन उनका भी होता ही है, कई चीजों का हम ऑप्शन करते हैं। और धीरे धीरे अब ये मेला आत्मनिर्भर, यानी आर्थिक दृष्टि से, अपने खर्चे की दृष्टि से सेल्फ फाइनेंसिंग इसकी हो रही है। और ये पहला वर्ष ऐसा है कि जो अनुमान खर्चे का लगाया है उतना इसमें रेवेन्यू इनकम भी आने वाली है, ब्रेक इवन होगा। शायद केडीबी को इस बार कोई सहयोग ग्रांट आदि न देनी पड़े, वैसे हर वर्ष देते हैं, पहले वर्ष तो 3-4 करोड़ करीबन, पिछली बार 3.25 करोड़ था, 3.5-4, वो तो डिपेंड करता है कितनी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, ये सब बाद में लगता है। लेकिन इनके पास जैसा अब रेवेन्यू आया है, चाहे वो स्टॉल्स के पैसे आए हैं, चाहे जो फन फेयर का आया है, चाहे पार्किंग का भी ठेका उठाया है, तो अब जैसे जैसे उनको इनकम होती है उस हिसाब से अगली बार ज्यादा आते हैं। तो इस बार जो आया उनका ठेका बढ़ करके आया है, तो हमें लगता है कि इस बार शायद अपने पैरों पर ये मेला खड़ा हो जाए। और मेले वास्तव में चलते भी तभी है लंबे, अपने खर्चे को निकालें। सरकार के प्रारंभ में शुरू करने में तो किया जा सकता है, अब वो ध्यान है, मुझे ध्यान में जब पहले 2 साल हमने शुरू किया तो विपक्ष के लोगों ने बहुत शोर मचाया, बताया 100 करोड़, लेकिन कुल मिला के हमारा 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा पहले साल में हो गया था। अच्छा, उस साल पहला ईयर था, खर्च थोड़ा ज्यादा ही हुआ, हमें पता है, बाद में हमें अनुभव होगा कि किस चीज का खर्चा करना, किसका नहीं करना है, किसका कम किया जा सकता है। तो कम करते करते वो 3-4 करोड़ तक ही खर्चा आ गया है। पिछली बार उसमें 1-1.25 करोड़ हमको डालना पड़ा था। इस बार मुझे लगता है कि केडीबी को उसमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें से कुछ पैसा बचना शुरू हो जाए। और जैसे शीतला माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, वहाँ पैसा उनके पास बचता है तो सामाजिक काम करते हैं। तो मेला अथॉरिटी के सामाजिक काम क्षेत्र के डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं। आज तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड वो सहायता करता है, हो सकता है मेला अथॉरिटी कल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को ही कुछ योगदान करे तो वो अपना विकास का काम कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज जो और बतानी है, वो मैं स्वामी जी से बातचीत की है, वर्षों से बात तो वो चल रही है, लेकिन वो फाइनल भी नहीं हो पाया था, कागजों में ही है, लेकिन इस बार उसको फाइनल करेंगे। एक इंडिपेंडेंट मेला अथॉरिटी ये बनेगी, जैसे हमारे कुंभ के मेले होते हैं, ऐसे वहाँ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। सरकार केवल व्यवस्था में एक मेला अधिकारी बना देते हैं, जहाँ जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें कोई व्यवधान ना आए। जैसे म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे पार्किंग के लिए जगह चाहिए, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई फॉगिंग करनी है, या सेफ्टी की दृष्टि से कोई हमें ड्यूटी करना है, पुलिस को लगाना है, ट्रैफिक पुलिस को लगाना है, वो सारे काम सरकारी हैं, वो मेरा अधिकारी करते हैं। और जो जगह उपलब्ध करानी वो भी हम कराते हैं। कहीं योगदान करने के बाद जितनी आती है वो हम करते हैं, लेकिन अथॉरिटी प्लानिंग अपने आप बनाए, अपने आप ही उसके सारे सिस्टम खड़े करे, जितना कम से कम हो उतना सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी हो। और वही मेला अथॉरिटी बाकी जिलों में भी अपने अपने जिलों के अंदर कोई स्वरूप खड़ा करके वहाँ कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने में काम बड़ा है। अभी इस बड़े काम में
मेले के साथ जुड़े हुए लोग और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग मिलकर करते हैं। धीरे धीरे मेला अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली सारे काम करे और खास करके उसमें एक विदेश में भी आयोजन बढ़े, उसके आयोजन करने के लिए एक विंग उसमें मेला अथॉरिटी बनाएगी अपना, ताकि विदेशों में भी जाकर के कार्यक्रम करने में वो सारी भूमिका निभा सकें। और ये मेला दिनों दिन उत्तरोत्तर ये जो महोत्सव है ये अपना स्वरूप खड़ा हो और जनता के लोगों के जीवन का एक अंग बने। हमने इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी जैसे बसें हैं वो चलाएंगे, हर जिला हेडक्वार्टर से बसें चलती हैं, उसके ऊपर मेला स्पेशल जो होती है ये बसें होती हैं, उसका किराया भी शायद हम आधा लेते हैं, 50% किराया वो अभी भी इस बार भी उसको बनाकर रखेंगे। वैसे तो अगले वर्ष जनवरी तक जो नई घोषणा में की है कि गरीब परिवारों को भी उनको 1000 किलोमीटर बस सेवा फ्री हो जाएगी। उसके बाद फिर मेले के नाम से नहीं, वो तो वैसे ही फ्री आ पाएंगे। उस नाते से वो व्यवस्था अगले साल लागू हो जाएगी। इस संबंध में जो कुछ स्वामी जी की ओर से विषय था कि मैंने जो रखना था वो आपके सामने रखा है, फिर भी कोई विषय होगा। कितने तारीख को? 23 तारीख को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, ये समाज में ही 11 बजे सब लोग करें, ऐसा एक आह्वान किया जा रहा है। उसके लिए प्रचार भी करेंगे ताकि सब अपने अपने चाहे घर पर करें, चाहे जिस स्थान पर काम करते हैं वहां करें, लेकिन 23 तारीख गीता जयंती के दिन 11 बजे के समय सब एक साथ गीता पाठ, यानी 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। उसमें कितने श्लोक? इसमें 3 श्लोक होंगे, प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक। तो पूरे विश्व में ये आह्वान है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल सब जगह एक साथ 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। जाओ जो जहाँ है वहीं कर ले, वो पूरा घड़ी देखे। एक 18 श्लोक की गीता जी के पाठ का लक्ष्य लिया गया था कि 1.25 करोड़ गीता जयंती तक हो जाए। जो 18 श्लोक थीम पार्क से भी होते हैं, 1.25 करोड़ का लक्ष्य लिया गया था गीता जयंती तक। वो कल तक 1 करोड़ 11 लाख पाठ हो चुके हैं। तो गीता जयंती तक अष्टादश श्लोक के 1.25 करोड़ पाठ हो जाएंगे। जियो गीता मोबाइल ऐप पे वो लोग उसमें रजिस्टर करते रहते हैं। एक तो कई स्कूल में, विदेशों में, बहुत देशों में हो रहा है वो पाठ, कई प्रांतों में हो रहा है, वनवासी क्षेत्रों में हो रहा है, जहाँ जहाँ था सबको भेजेंगे और सभी उत्साह से लगे हैं पाठ। वो अपने आप जैसे मान लो एक समूह, एक ग्रुप पाठ हुआ, मान लो कहीं 200 लोगों ने बैठ के किया सत्संग में, तो 200 गिनती ऐड हो जाए। मुख्यमंत्री जी, कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम ऐसा रखेंगे कि जो उत्सुकता आप यह बता रहे हैं, उत्सुकता निवारण कालांश कुरुक्षेत्र में रखेंगे, आप सब आइए वहाँ। मुख्यमंत्री जी एक सवाल मेरा इधर था। जो गीता जयंती महोत्सव मैंने देखा हुआ है पिछले कई सालों से, उसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वहां पर कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको बड़े पैमाने पे वहां पर रोजगार मिलता है। और एक तरीके से कहा जाए तो इस तरह के आयोजन जो है, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनके आर्थिक स्थिति में सहायता करता है। मेरा एक गुजारिश थी, सलाह भी कह सकते हैं या उसकी जानकारी भी कह सकते हैं, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से क्यों ना कुरुक्षेत्र में एक प्रसाद बनाया जाए, जो कि केडीबी या इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो उन्हें बना करके एक सोवेनियर के तौर पे कह सकते हैं कि वो अपने घरों पर ले जाए, जिससे कि एक यादगार है। क्योंकि एक तीर्थ क्षेत्र के तौर पे भी देखा जाता है, और जब भी हम कुरुक्षेत्र जाते हैं, ज्योतिसर जाते हैं या फिर ब्रह्म सरोवर जाते हैं, तो इस तरह का जैसे तमाम जो तीर्थ स्थल है वहां पर प्रसाद मिलता है,
कुरुक्षेत्र में इस तरह की चीजें नहीं है और उन प्रसाद को विशेष तौर से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं तैयार करें। अच्छा ये इस बार है ऐसा, पहले से ये विचार है। और आर्थिक ही नहीं होता, उनके कला कौशल को प्रोत्साहन और सम्मान भी वहाँ मिलता है, जो हैंडक्राफ्ट और वो सबको। मुख्यमंत्री जी, एक दूसरा थोड़ा और सुझाव था मेरा इसी मामले पे कि आपने जैसा कहा कि 168 के करीब जो है वहां पर महाभारत कालीन जो है विलेज गांव है। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में विलेज इको टूरिज्म डेवलप हुआ और G20 में हमने हरियाणा की संस्कृति, कल्चर, खान पान के बारे में विदेशी मेहमानों को दिखाया वहां पर, इसी तरीके का आयोजन कुछ 10 गांव शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जैसे नरकातारी हो गया, मन्यूपुर हो गया, इस तरह के जो गांव हैं उनमें विलेज इको टूरिज्म 15 दिन के लिए ही शुरू किए जाए, गीता जयंती के तौर पे ही शुरू किए जाए और इनकी मार्केटिंग के लिए, इनकी ब्रांडिंग के लिए जो हरियाणा में चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र में तमाम कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिनको आमंत्रित किया जा सकता है उनके HR से बात करके कि वो अपने एम्प्लॉइयों को जो है कुरुक्षेत्र के महाभारत कालीन कथाओं के बारे में जानकारी दे, बच्चों की, जो कि आज बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं लेकिन वो चीजें मिलती नहीं है। तो ये 2 सुझाव मेरा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अच्छा, कि पहले वाला विषय तो ध्यान में आ गया कि प्रसाद इस रूप में वहाँ बंटना चाहिए और उसको एक ब्रांडिंग उसकी होनी चाहिए कि गीता जयंती का प्रसाद, गीता जयंती का प्रसाद। जैसे आज भी कोई कहीं जाता है, मानो दक्षिण में तिरुपति जाते हैं तो वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं, कहीं भी वृंदावन जाते हैं लेके आते हैं और बुला के हमको भी खिलाते हैं, हमको भी खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं और प्रसाद नाम से खिलाते हैं, लाए कहीं से भी, लेकिन उस प्रसाद के नाम से खिलाते हैं। लेकिन इसमें अगर वहाँ उसी नाम से बनवाएं सबसे, NGO से, और उसको एक फार्मूला उनको दिया जा सकता है कि इस टाइप की चीज बनानी है, लड्डू है या पेड़ा है या कोई भी है, लेकिन उसको बना करके उसका ब्रांड और वो बनवाया जाए और कुरुक्षेत्र जयंती का, गीता जयंती का प्रसाद, ये सब 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितना भी कोई पैकेट है उतना एक जगह लगाया जाए, स्टॉल और दिया जाए। अच्छा है। दूसरा, एक मिनट, दूसरा जो आपने सुझाव दिया कि जैसे प्रतापगढ़, क्या प्रतापगढ़ है ना, मैं गया उसमें वास्तव में क्या है कि ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स जो इनमें आगे बढ़े, वो एक फौज का एक आदमी है, वो 18-20 साल आगे बढ़ गया था, उसने एक 5-6 एकड़ जमीन ली, अब तो उसकी 20-22 एकड़ जमीन है, तो उसने अपनी जमीन अपने आप ली, अपने आप छोटी छोटी चीजें ऐसी खरीदी और खड़े करते करते यहाँ तक वो पहुँच गया। बहुत उसने आकर्षण दिया है, दिल्ली के लोगों को वीकेंड पे बहुत जाते हैं। तो ऐसी चीजें वास्तव में सरकार के चलाने से चलती नहीं है, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोई आदमी अगर आता है तो हाँ, उसमें सहायता जितनी करनी हम करेंगे, कर सकते हैं। ऐसी चीजें बहुत लोग आते हैं, बनाते हैं, अपने करते भी हैं, सरकार करती है तो एक आदन करती है, लेकिन उसका प्रचारात्मक मामला ज्यादा होता है। उसको तो एंटरप्रेन्योरशिप को उसका सेल्फ रिलायंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, वहाँ उसको टिकट भी लगानी है, पैसा लेना भी है, करना भी है। जैसे मान लो ये खेल वाले आते हैं तो वो अपना ठेका लेते हैं, उसी में से कमाई करते हैं, टिकट लगाते हैं, सब करते हैं, बल्कि हम तो उसमें से ऑप्शन करके कुछ ना कुछ से ले लेते हैं। तो ऐसा कोई अगर करने के लिए आगे आएगा, हम उसको प्रोत्साहन करेंगे। अभी तो वहाँ के जो मंदिर वो है, सरोवर है, उन सरोवरों का स्थान उसको विकास किया जाए, वहाँ कोई शेड बनाया जाए, वहाँ कोई घाट बनाया जाए, ये हम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल तो हर साल 15-20 करोड़ रुपया खर्च हो जाता होगा हमारा, उनसे 164 स्थानों पर 25 करोड़ के लगभग हो जाता है। तो हम वो तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इस प्रकार का व्यवसाय काम वो कोई एंटरप्रेन्योर आएगा तो कर सकता है, और धीरे धीरे आएगा ये विलेज इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, होम स्टे टूरिज्म, ये बढ़ रहा है। मोरनी में हमने वो जो वाटर स्पोर्ट्स किए थे टिकरताल, तो वहाँ 15-20 घरों में उन लोगों ने अपने कमरे वमरे बना करके और तैयार कर रखे हैं। कई लोग वहाँ जाते हैं, रुकते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लाभ उनको होता है। एक 12-15 वहाँ लड़के उनको ट्रेनिंग दिलाई बोट की। हालांकि जो वो जो एयर वो था पैराग्लाइडिंग, वो तो अभी रुक गया है किसी जमीन का जिस व्यक्ति उसने कुछ झगड़ा कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं उड़ाने दूंगा, तो उस नाते से कुछ चक्कर पड़ेगा। लेकिन बाकी बोटिंग वगैरह वही लोग अच्छे करते हैं, सारे वही कराते हैं, उनको अच्छा व्यवसाय भी मिल गया। तो इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
वो सब जो है उसमें आएंगे। इसका एक बनाएंगे, उसका जो एम्स वगैरह ये सारा जो डॉक्यूमेंट उसका बनेगा, बाकी जिन्होंने बनाया हुआ उसका लेकर के तैयार करेंगे। उसमें तो ये है कि उतने लोग होने चाहिए जो ठीक से मैनेजेबल हो। बहुत बड़ी संख्या करेंगे तो कठिनाई आती है, और बहुत कम रखेंगे तो उसका काम पूरा होता नहीं है। अल्टीमेटली एक मेले की दृष्टि से कितने लोग होने चाहिए। हाँ, उसमें ऐसे कुछ लोग भी डालेंगे जो इस प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर कुछ ऐसे जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं उनसे कोई योगदान लेकर के मेले में स्पोर्ट भी करा सके, वो भी होंगे। संत महात्मा होंगे, मार्गदर्शक होंगे, तो स्वामी जी के गाइडेंस में ही वो सब बनेगा। उस प्रकार की अथॉरिटी होता है। नहीं, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड तो एक सरकारी एक बोर्ड है, ताकि वो 164 स्थानों को और क्षेत्रों को डेवलप कर सके। और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट का बोर्ड का जो बजट होता है वो सरकार देती है। अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होगी, उसको देना होगा, तो ग्रांट हम देंगे, लेकिन उसका बजट नहीं होगा कि इतना बजट हमने उस अथॉरिटी के लिए रखा है। ग्रांट की तो ग्रांट हम जैसे बाकी संस्थाएं होती हैं, इंडिपेंडेंट प्राइवेट संस्थाएं, वो जितना ग्रांट मांगती हैं उसके हिसाब से हमारा तय होता है, उनको ग्रांट देते हैं। अब वो ग्रांट देने का बताया ना, जैसे इस बार भी तो आई है ना, इस बार सेल्फ रिलायंट हो रहा है, जैसे बताया, ठेके हो गए। हाँ, अथॉरिटी के पास आएगा, सरकार नहीं। हाँ, सरकार नहीं करेगी। हाँ, पीछे कुछ सबको भाई 3 स्टेट्स में जीत होने पर सबको बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामना। मेरा निवेदन क्या है, मेरा निवेदन ये है, बहुत जल्दी एक आध दिन बाद फिर बैठ जाएंगे, लेकिन आज जिस माहौल में जिस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं वहां तक सीमित रहेगी, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर आपकी हेडलाइन कहीं और चली जाएगी। विदेश में हमने बिल्कुल कवरेज हो रही है, सभी ने कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग जो कल होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि बीजेपी का जो अभी जो प्रदर्शन रहा है उसका कोई कनेक्शन है? अच्छा है किसी इंडिया के स्पोक्सपर्सन से पूछेंगे, वो बताएगा। सर ईवीएम मिशंस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस अब ईवीएम के एलिगेशन। मेरा अनुरोध है, प्रश्न ना गीता महोत्सव से संबंधित रखें, क्योंकि आज उसी प्रकल्प के नाते बुलाई गई है। प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, तो मैं ये चाहूंगा कि बाहर से इस बार जो पर्यटक आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी है इन देशों से, ताकि उन्होंने कुछ सीखा गीता से कि वो इस महोत्सव में कुछ आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कितने देशों से बात कर रहे हैं? 7 देशों से जो वेस्टर्स हैं, 7 देशों में वेस्टर आएंगे, और कुछ और देशों से जो जनरल लोग हैं, 8-10 देशों के लोग भाग लेते हैं। बस मेरा टेलीफोन नंबर दे देना उनको। मीडिया के सभी बंधुओं गीता महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से प्रोग्राम की तैयारी रहेगी, उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति आएंगे कार्यक्रम में। गीता महोत्सव में 23 दिसंबर को दीप महोत्सव होगा, और इस बार एक और प्रोग्राम का ऐलान किया गया गीता महोत्सव के दौरान। 1 मिनट, एक साथ 1 मिनट गीता पाठ, और ये कहा गया कि आप कहीं पर भी हों लेकिन 1 मिनट के लिए गीता पाठ करें, और उसमें 3 श्लोक होंगे गीता के।